वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्वच्छा पार्टी। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ प्रेशर्स के बारे में। जैसा कि आप जानते हो है ना, मैं फोर्स के बारे में बहुत पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। अगर किन्हीं बच्चों को प्रॉब्लम हो तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, ठीक है। तो आज सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मैं क्या समझूंगा, प्रेशर को समझाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेशर जो होती है क्या होती है, इसको समझते हैं लोग। तो आप देख सकते हो कि जो प्रेशर होती है वो दो क्वांटिटी पे, फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। फर्स्ट आपका जो फिजिकल क्वांटिटी वो क्या होती है, फोर्स, और दूसरा जो आपका फिजिकल क्वांटिटी वो क्या होती है, एरिया, ठीक है। तो आप जान चुके हो, ठीक है ना, फोर्स किस पे डिपेंड कर रही है, फोर्स सॉरी प्रेशर किस पे डिपेंड कर रही है, फोर्स पे और एरिया पे बच्चा, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि प्रेशर क्या होता है, सिंपली और लैंग्वेज में बोला जाए, ठीक है। तो प्रेशर क्या होता है, अगर फोर्स को हम डिवाइड कर रहे हैं एरिया के साथ तो क्या कहलाता है, आपका प्रेशर कहलाता है। यानी फोर्स बाय एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि प्रेशर जो होता है फोर्स पे डायरेक्टली डिपेंड करता करता है। इसका कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जो प्रेशर है, ठीक है ना, वो डायरेक्टली डिपेंड करता है फोर्स पे। अगर आपका फोर्स इंक्रीज करेगा तो प्रेशर भी इंक्रीज करेगा, फोर्स डिक्रीज करेगा तो प्रेशर भी डिक्रीज करेगा। और जो एरिया के साथ होता है वो क्या था, वाइस वर्सा होता है। इसका मतलब यह हुआ कि एरिया इंक्रीज करेगा प्रेशर डिक्रीज करेगा, है ना, एरिया डिक्रीज करेगा प्रेशर इंक्रीज करेगा, ठीक है। अब इसको हम समझते हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल से, ठीक है। जैसे आप समझते हो जो आपका स्कूल बैग होता है उसका जो स्ट्रैप होता है, स्ट्रैप क्या होता है, बहुत ही आपका उसका एरिया ज़्यादा बनाया जाता है। क्यों एरिया ज़्यादा बनाया जाता है बैग का जो स्ट्रैप होता है, क्योंकि जो एरिया ज़्यादा होगा तो बच्चे का जो शोल्डर है उस पर प्रेशर कम लगेगा, ठीक है, जिस कारण से जो आपका बाजू है वो नहीं दर्द करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है तुम्हारा दूसरा एग्जाम्पल क्या समझ सकते हैं, आप एक ब्लंट नाइफ का एग्जाम्पल समझ सकते हो, एक शार्प नाइफ का एग्जाम्पल समझ सकते हो। ब्लंट नाइफ में क्या होता है, एरिया ज़्यादा होता है प्रेशर कम लगता है, वो आपको एप्पल को नहीं कट कर सकती है। शार्प नाइफ में क्या होता है, आपका उसका एरिया कम होता है, ठीक है, प्रेशर ज़्यादा लगता है, और इसीलिए एप्पल क्या होता है उससे आसानी से कट जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे हमको समझनी है थ्रस्ट के बारे में। थ्रस्ट मतलब क्या होता है, जो भी आपका फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लगा रहे हैं वो परपेंडिकुलरली लग रही है ना, राइट एंगल बना रही है, उसी को क्या बोला जाता है, थ्रस्ट बोला जाता है। यानी परपेंडिकुलर फोर्स आपको किसी सरफेस पे लग रहा है, दैट इज योर आपका थ्रस्ट होती है, ठीक है। अब आपका प्रेशर का एसआई यूनिट क्या था बच्चा, प्रेशर का एसआई यूनिट होता है पास्कल, है ना। एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है ब्लेस पास्कल, उन्हीं के ऑनर में क्या होता है आपका पास्कल एसआई यूनिट बन गया प्रेशर का। अब आपको बोला जाएगा 1 पास्कल को डिफाइन करो, तो आप जान चुके हो कि जो प्रेशर होती है वो दो फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। फर्स्ट क्या है आपका, फर्स्ट आपका फोर्स है, दूसरा क्या आपका एरिया है। यानी 1 पास्कल क्या हो जाएगा, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। यानी कि 1 न्यूटन का फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लग रही है और उस ऑब्जेक्ट का एरिया क्या आपका 1 मीटर स्क्वायर है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, 1 पास्कल बोलते हैं। अब चलो नेक्स्ट स्लाइड में जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर लिखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे यही सब समझाया गया है आपका कि जो एरिया बढ़ाने से क्या होता है, आपका प्रेशर डिक्रीज करता है। कैसे, आपका जो भी सर पर रखकर कुछ कुछ होता है तो आप देखते हो ऊपर में कुछ आपका क्या होता है, क्लॉथ को बांध कर रखता है। इससे क्या क्यों, वो एरिया बढ़ाता है, तो एरिया बढ़ा क्या होता है, उसका प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होता है, और है ना, ये इसी कारण से वो करता है, ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल क्या है, शार्प नाइफ और ब्लंट नाइफ के बारे में पहले ही समझा चुका हूँ, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलता है बच्चा। नेक्स्ट स्लाइड पे देखो, जो आपका प्रेशर होता है वो दो टाइप का बढ़ जाता है, ठीक है। एक लिक्विड प्रेशर है ना, या उसको हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी कर सकते हैं, या जनरली फ्लूइड प्रेशर भी कहा जाता है, ठीक है। एक क्या तुम्हारा गैस प्रेशर रहता है, यानी कि आप समझ सकते हो किसी भी आप लिक्विड को कंटेनर में रख रहे हो, ठीक है ना, उस लिक्विड के द्वारा कोई प्रेशर लग रहा है उस वॉल ऑफ कंटेनर पे, है ना, तो उस वही क्या करता है, आपका प्रेशर कराता है। कहने का मतलब ये हुआ आपका कि जो आपका जिस कंटेनर में लिक्विड को रख रहे हैं उसका वेट है ना, कंटेनर के एरिया पे क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, ठीक है ना। ये क्या होता है, प्रेशर। द फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड इज कॉल्ड फ्लूइड प्रेशर, ठीक है। द फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड इज कॉल्ड लिक्विड प्रेशर। सिंपली इसको इस प्रकार डिफाइन किया जा सकता है, या सिंपली क्या जानते हो आप, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स आपका वेट क्या है, फोर्स ही है, ठीक है ना। तो वेट ऑफ लिक्विड पर यूनिट आपका एरिया ऑफ कंटेनर इज कॉल्ड आपका लिक्विड प्रेशर या हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। यहाँ एक टर्म आपका जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसको आप अलग अलग जगह भी समझ सकते हो। हाइड्रो मीन्स क्या होता है, वाटर होता है, और स्टैटिक मीन्स क्या होता है, रेस्ट होता है। जो कंटेनर में पानी को मैं रखता हूँ वो पानी कैसा होता है, आपका रुका होता है, ठीक है ना। तो वो आपका स्टैटिक वाला क्या करता है, वॉल ऑफ कंटेनर पे फोर्स लगाता है, ठीक है ना, वही क्या करता है, आपका प्रेशर कराता है बच्चा, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट लाइन में की ओर बढ़ता हूँ, और जो आपका प्रेशर इन्फ्लुएंस लग रहा है वो आपका इक्वली डायरेक्शन में लगता है, और जो भी आपका प्रेशर होता है जो वॉल पर लग रहा है, वॉल ऑफ कंटेनर पे,
सब क्या होता है आपका इक्वली लगता है, ठीक है। बस डेप्थ सेम होना चाहिए। जैसे जैसे डेप्थ में जाओगे वैसे वैसे क्या होता है प्रेशर इंक्रीज करता है। इसी कारण से क्या होता है जो आपका सबमरीन्स होता है वो जो बनता है वो क्या होता है हेवी मेटल से बनता है, क्योंकि वो क्या होता है आपका वाटर बॉडीज के नीचे आपको ट्रैवल करते हैं तो उनको ज़्यादा प्रेशर को फील करना होता है, इसलिए आपका वो क्या होता है आपका हेवी मेटल से बनाया जाता है बच्चा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका गैसेस प्रेशर। जो प्रेशर आपका गैस लगाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं गैसेस प्रेशर। द प्रेशर एग्जिटेड बाय गैस, ठीक है ना, आपका वो क्या कहलाता है आपका गैस प्रेशर, और ये हर एक गैस में आपका वो प्रेशर लगाता है बच्चा। नेक्स्ट क्या है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द प्रेशर एग्जिटेड बाय लेयर ऑफ एयर भी बोल सकते हो, ठीक है, या द प्रेशर एग्जिटेड बाय एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ऐसे सिंपली क्या बोलोगे प्रेशर क्या होता है फोर्स ऑन एरिया यानी वेट ऑफ एयर पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे देख लो, ठीक है ना, नीचे में ओके। अब एक बात मैं आपको और समझा देता हूँ, ठीक है ना। ये देखो आपको पूछ रहा है कि बिगर यूनिट्स ऑफ प्रेशर, स्मॉलर यूनिट्स ऑफ प्रेशर। तो बिगर यूनिट्स में आप बता सकते हो किलो पास्कल। किलो का मतलब ही क्या होता है 10⁻3, ठीक है। और अगर आपका स्मॉलर यूनिट ऑफ प्रेशर बोला जाएगा तो उसमें क्या मैं डालूंगा, ठीक है ना, मिली पास्कल्स, मैक्रो पास्कल्स, मिली पास्कल्स। मिली में क्या होता है आपका 10⁻3, ठीक है। तो आपका 1 मिली पास्कल इक्वल टू 10⁻3 पास्कल एंड 1 माइक्रो पास्कल इक्वल टू 10⁻6 पास्कल, ठीक है बच्चा। तो ये तो जो आपका चैप्टर मैंने आज आपको पढ़ाया है वो 8 क्लास के चैप्टर्स है, ठीक है ना, फोर्स एंड प्रेशर में आती है, ठीक है। और फिर मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोगों को ये वीडियो कुछ है ना इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बच्चा बाय बाय, सी यू अगेन, फिर मिलते हैं। हैव अ नाइस डे बच्चों।